क्या आप सुनोगे? यही कहा ना आपने कि स्पीक आउट, दिल में मत रखो। तो सुनोगे। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। बहुत कुछ है दिल में। मैं एक कलाकार हूं, दुनिया जहान में मशहूर, लोगों से घिरा हुआ, सब मुझे जानते हैं। पर मैं भी एक चेहरा पहचानना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में, सब जगह मैं। और मेरी मुस्कुराती तस्वीर देखकर लोगों को विश्वास है कि मेरी जिंदगी में तो कभी तनाव हो ही नहीं सकता। कभी कोशिश भी करूं जो अपने दिल की बात कहने की, हमेशा एक ही जवाब आया, है जी, आप तो सबसे ऐसे ही बात करते होंगे। नहीं, सब में मैं एक दोस्त ढूंढता हूं, पर सबका एक सा जवाब पाकर फिर दिल में रख जाता हूं। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों से काम नहीं है, पैसा भी नहीं है, पर मेरी सोशल साइट की पिक से लोगों ने एक भ्रम पाला है। मुझे तो पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। बस इस डर से कितने दिनों से घुट घुट कर जी रहा हूं। आप सुन रहे हैं ना? प्लीज बंद मत करिएगा, बस ऐसे ही गुबार है। शुक्रिया। कभी कभी वैसे अपने दिल की बात सोशल साइट पर कहने की कोशिश भी करी, पर लाखों लोगों ने नकाब ओढ़े बिना जाने मुझे गालियां दी। यहां तक कि मेरे माँ बाप पर भी खूब कीचड़ उछाला। अब बावजूद इसके फिर आपके साथ ये सारा दर्द छुपाकर सेल्फी के लिए तैयार हो गया। क्या पता उन चेहरों में वो चेहरे भी थे जो मेरी निजी जिंदगी को तार तार कर रहे थे। मैं एक हाउसवाइफ हूं। मुझे डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। सोचती थी आगे पढ़ूंगी, पर घर परिवार में ही रह गई। अब अगर कभी डांस करूं ना तो पति और बच्चे खूब खिल्ली उड़ाते हैं, और मैं अपनी भर आई आंखों के साथ उनकी हंसी में शामिल हो जाती हूं। शादी भी जल्दी हो गई थी। पता नहीं, शायद मैं शुरू से ही एक्स्ट्रा हूं। हालांकि मेरी इंग्लिश वाली मैम कहती थी हमेशा, तुम स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो। आज बर्तन धोते धोते एकदम से याद आ गई। नहीं, बच्चे और पति बहुत प्यार करते हैं। बस आपने कहा ना कि कह दो, तो आपसे बात कह रही हूं। आप प्लीज मेरी बात से मेरे कैरेक्टर के बारे में मत सोचने लगना। हाँ, अगला जन्म हुआ तो मैं बस अपने तरीके से जीऊंगी। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, हाँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, पर मेरा बड़ा मन है लीड सिंगर बनने का। सही सोचा आपने, सिंगर बनना है तो भाई इंजीनियरिंग क्यों। वो एक्चुअली मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए, पर उनको मेरा गाना पसंद नहीं। मेरे बढ़ते बालों को देखकर एक बार पापा को हार्ट अटैक आने वाला था। ये क्या नशेड़ियों सी शक्ल बना रखी है? क्यों? नशा क्या लंबे बाल वाले ही करते? क्या नाच गाना बुरा है? पर खैर, मैं ये सवाल पूछकर अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। आज बस 3rd अटेम्प्ट है मेरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। नहीं हुआ तो वापस घर जा पाना मुश्किल होगा। नहीं, बस आपने कहा ना स्पीक अप, तो वैसे ही कह गया। पिछले 10 मिनट से मैं बड़बड़ा रहा हूं। आप यही सोच रहे हैं ना? सोचिए, ये 10 मिनट की ये बातें 24 घंटे मुझ पर हावी रहती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत पैसा है, इतना कि लोग अक्सर मेरी शान और शौकत का चर्चा किया करते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने माँ बाप को आश्रम में रखा है। धिक्कार है। दरअसल मेरी बीवी को घुटन होती है मेरे माँ बाप के साथ रहते हुए। कोशिश भी की, पर बीवी और उसके घर वालों ने झूठा केस डाउरी का बनाकर मेरे माँ बाप को जेल भेजने की धमकी दी। अब मेरे माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करते रहे और मेरी वजह से वो जेल जाते। बड़ा मन करता है फिर से माँ पापा की गोद में सोने का। नहीं, अभी सब अच्छा है। दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस में अक्सर लड़की की ही बात होती है ना, आदमी का कम ही सुनने को मिलता है। शादी के बाद एक पत्नी का दुखी रहना, स्ट्रेसफुल रहना, पति जिम्मेदार होता है। आप सुन रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं, और ऐसे लांछन ना मैं सह नहीं पाऊंगा।
मेरे बच्चे मुझे एटीएम कहते हैं और मैं रोज दुआ करता हूं कि रोज मेरे बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड रहे ताकि वो मुझसे बात करते रहें। इतना कुछ चलता है दिमाग में, पढ़ाई, करियर, रिलेशन, फिर सोसाइटी, फिर फेक एक्सप्रेशन। सोचता हूं कि फुल स्टॉप लगा दूं इस लाइफ पर। फिर मुझे डर लगता है मेरी निजी पिक सोशल साइट पे वायरल होंगी। मेरे बूढ़े माँ बाप को न्यूज चैनल वाले इस तरह से पूछेंगे, हमारे चैनल पर सबसे पहले बोले माता पिता। 9 महीने कोख में रख के पैदा किया है मुझे मेरी माँ ने, अपने कंधों पर खिलाकर बड़ा किया मेरे पिता ने। वो सदमे में होंगे और ये संवेदनहीन मीडिया मेरी मौत को इवेंट बना देगा। क्यों हारा? चैनल के पास सबसे पहले आई तस्वीर। या फिर जिन लोगों से मैं जुड़ने की कोशिश करता था उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं करी, पर आज 24 घंटे के लिए मेरी तस्वीर उनके डीपी होगी। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई अगर मेरी तरह है मुझे उसको सुनना है। मेरे दोस्त अगर बहुत बड़े नाम वाले हैं तो मुझे उनके दर्द की नुमाइश नहीं, उनका हौसला बनना है। मेरे दोस्त अगर मेरे जैसे हैं मुझे उनके साथ हंसना है और एक विश्वास देना है, कोई नहीं, मैं हूं। पता नहीं ये सुनकर आप सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। बहुत कुछ। ये मैं हूं। ये मैं आप हूं। ये मैं हम हूं। बस ये कर सकते हैं कि अगर कोई कुछ बात कहे ना तो सुन ले। जरूरी नहीं कि समाधान हो, पर किसी से गॉसिप ना करें। ये सब मैं एक नोट बनाकर आपको भेज सकता था, पर मैं कैसे बयां कर पाता अपने अंदर का गुबार। और इतनी लंबी बातचीत अर्थहीन सी फोन पर तो हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसे ही बोलकर ये बेअर्थ सी बात कह दी। बस ऐसे ही सुन लेना, ऐसे ही सुना लेना।